हैं ब्यूटी फार्मेसी क्लासेस। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, फिर कमेंट आए क्लाइंट्स के, बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि भाई वीडियो नहीं बना रहे हो, तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फार्माकोलॉजी। तो हम लोग पहले थोड़ा सा डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये पढ़ेंगे कि फार्माकोलॉजी वर्ड होता क्या है। तो फार्माकोलॉजी ज़्यादा नहीं जाना है, तो फार्माकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बनता है। एक होता है फार्माकोल एंड लॉजी। फार्माकोल का मतलब होता है किसी चीज़ की स्टडी करना, फार्माकोल का मतलब होता है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग ड्रग की स्टडी करते हैं। बोल सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट ड्रग। जहाँ पर हम ड्रग की स्टडी करते हैं, उस प्रकार की साइंस होती है जिसको लोग फार्माकोलॉजी कहते हैं। वैसे हम आपको यह पढ़ाने के मूड में नहीं थे, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे कि क्या होता है फार्माकोलॉजी में। एक चैप्टर है अपना कीमोथेराप्यूटिक एजेंट। तो कीमोथेराप्यूटिक जो वर्ड लिया गया है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट। तो मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ या ट्यूमर सेल्स हुआ, इससे होने वाले इन्फेक्शन को या बैक्टीरिया को रोकने के लिए या बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग का यूज किया जाता है, उस ड्रग को बोलते हैं कीमोथेराप्यूटिक एजेंट। जैसे लिखा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ट्यूमर सेल के द्वारा होने वाली डिसीज के ट्रीटमेंट को करने वाले एजेंट, जो उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उन एजेंट को कीमोथेराप्यूटिक एजेंट कहते हैं। अब देखिए, छोटी सी एक बात है कि जो कैंसर होता है, कैंसर का ट्रीटमेंट करने वाले ड्रग को भी कीमोथेराप्यूटिक एजेंट कहा जाता है। जैसे कि एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीप्रोटोजोअल, जो ये ड्रग्स होते हैं, इनको भी एंटीबायोटिक कहते हैं और एंटीबायोटिक को कीमोथेराप्यूटिक एजेंट के नाम से जानते हैं। नॉट लिखा गया, चूंकि एंटीबायोटिक को कीमोथेराप्यूटिक एजेंट कहते हैं। तो ये भी पता चलता है कीमोथेराप्यूटिक एजेंट क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेराप्यूटिक एजेंट, मतलब कि जो कीमोथेराप्यूटिक एजेंट होते हैं उनके क्या प्रिंसिपल होते हैं, मतलब क्या उनके सिद्धांत होते हैं। पहला होता है डायग्नोसिस। पहले हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है कोई भी डिजीज है उसकी हम लोग डायग्नोस करेंगे, देन इसके बाद अपने ड्रग को हम लोग इंड्यूस करेंगे, इंजेक्ट करेंगे या हम एडमिनिस्टर करेंगे। तो पहले हम उसको डायग्नोसिस करेंगे, फिर करेंगे सिलेक्शन ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू पैथोजन, मतलब कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया हुआ है, उसमें कौन सी ड्रग को सेलेक्ट करना है कि उसको किल कर दे, प्रिवेंट कर दे। दो वर्ड्स में आएंगे, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, एक होता है बैक्टीरियोसिडॉल। बैक्टीरियोसिडॉल मतलब बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, तो ये वे एजेंट जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को, जो उसकी ग्रोथ होती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, उसको प्रिवेंट कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक। मतलब कि ऐसे एजेंट जो किसी बैक्टीरिया की जो वेट बढ़ रहा है, बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है, उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर दें, तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। अगर किसी बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है, किसी बैक्टीरिया को किल कर, मतलब ये बैक्टीरिया है, हमने उसको किल कर दिया, मार दिया, तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोसिडॉल। मतलब वे ड्रग जो किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं या रोकती हैं, तो उसको बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। और अगर कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ को या बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, उसको बैक्टीरियोसिडॉल कहते हैं। सिडॉल का मतलब ही मरने से रिलेटेड होता है, मरना, ठीक है। तो फिर क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ ड्रग। अपने टॉपिक पर आते हैं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेराप्यूटिक। डायग्नोस हो गया, डायग्नोस जब पता करेंगे कौन सी बीमारी इंसान को है, तब उसके बाद हम लोग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। देन इसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू पैथोजन, कि कौन सा है पैथोजन जिसके कारण बीमारी हो रही है और कौन सी ड्रग को सेलेक्ट करें, मतलब चयन करेंगे कौन सी एंटीबायोटिक हम किसी पैथोजन को ट्रीट करने के लिए देते हैं। फिर आता है ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, मतलब कि हम ड्रग को किस रूप से देंगे, मतलब किस फॉर्म से देंगे। इसमें मतलब हम जो ड्रग है, एंटीबायोटिक हमारे हैं, उसको हम आईवी देंगे या आईएम देंगे या ऐसे देंगे, किस रूप से उसको एडमिनिस्टर करेंगे, मतलब बॉडी में एंटर करेंगे। फिर उसके बाद कंटिन्यू थेरेपी। इसका मतलब क्या होता है, जो एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं वो कितने दिनों तक कंटिन्यू जारी रखना है उस थेरेपी, मतलब उस इलाज को कितने दिन तक हमें रेडी चलाना है, कितने दिन तक चलाएंगे। जैसे कुछ इन्फेक्शन होते हैं, किसी में 5 दिन की दवाई होती है, किसी में 10 दिन की चलेगी, किसी में 15 दिन की चलेगी, किसी में 3 महीने की चलेगी और किसी में 8 महीने चलती है। जैसे टीबी में 8 महीने का इलाज चलता है, ठीक है। तो कंटिन्यू थेरेपी यही होती है। अब इसके बाद हम लोग धीरे धीरे डेली क्लास बाय क्लास पढ़ाएंगे। आज हम आपको पार्ट फर्स्ट पढ़ा रहे हैं, देन हम कल आपको सेकंड पढ़ाएंगे, थर्ड पढ़ाएंगे, ऐसे हम सारे ड्रग को पढ़ा देंगे कीमोथेराप्यूटिक एजेंट में। अब इसमें एक अपना टॉपिक आता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या होता है, तो जो पेनिसिलिन होता है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो वर्ड आया है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम,
इसका मतलब क्या होता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया को किल कर देती है। ऐसे एंटीबायोटिक जो जीएम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ये दोनों बैक्टीरिया को किल कर देती है। तो ऐसी ड्रग को हम लोग ग्राम ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स कहते हैं। फिर क्या होता है, पेनिसिलिन के बारे में थोड़ा और डीपली पढ़े तो पेनिसिलिन जो थी, पेनिसिलिन ड्रग इसको डिस्कवर किसने किया था? तो फ्लेमिंग अलेक्जेंडर नाम के साइंटिस्ट थे, फ्लेमिंग अलेक्जेंडर, इन्होंने 1941 में इसको डिस्कवर किया था। अच्छा, किसमें डिस्कवर किया था? तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलिन नोटाटम, ये एक तरह का फंगस होता है, इस फंगस से इसको ऑब्टेन किया था पेनिसिलिन नोटाटम के। अब क्लासिफिकेशन क्या करते हैं, तो क्लासिफिकेशन ज्यादा डीपली नहीं जाना है आपको। पेनिसिलिन को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला इसका क्लासिफिकेशन होता है बेंजील पेनिसिलिन। बेंजील पेनिसिलिन में पेनिसिलिन के वर्जन आते हैं, जैसे एक आता है पेनिसिलिन, ये वर्जन आता है कोकेट पेनिसिलिन, एक आता है पेनिसिलिन जी, एक आता है पेनिसिलिन बी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर, मतलब कि जिसमें एज लग जाता है, ये वर्ड लग जाता है एज, जिसमें एज लग जाएगा वो एक एंजाइम होता है। तो मतलब कि बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर में ऐसी ड्रग को देंगे जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक होती है इसके कंफ्यूज करने के लिए एंजाइम सीक्रेट कर देता है बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया एक ऐसा एंजाइम सीक्रेट कर देता है जो एंटीबायोटिक को गुमराह कर देगा, भटका देगा, इसको बोलते हैं बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। तो हम ऐसी दवाई देंगे जो एंजाइम निकल रहा था बैक्टीरिया की सेल से, उसको हम किल कर देंगे, रोक देंगे, इनहिबिट कर देंगे। उसमें हमें ड्रग आती है ऑक्सासिन एंड ऑक्सासिन, ये दो दवाइयां आती हैं। फिर आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, मतलब कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ऐसी पेनिसिलिन जो दोनों बैक्टीरिया को किल करती है, तो उसमें ड्रग आती है एमॉक्सिसिलिन। मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, मैं ये बताऊंगा कि पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। जैसे कि ये पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन ड्रग, तो दिस ड्रग इज प्रिवेंट एंड इनहिबिट, मतलब ये पेनिसिलिन लोग इंटेक करते हैं, जैसे पेनिसिलिन बी, पेनिसिलिन जी, जब हम इसको इंटेक करते हैं बॉडी में, तो ये ड्रग क्या करती है, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं इसको किल कर देती है। पहले मैंने आपको बताया था, पिछले बार बता चुके हैं कि ये पेनिसिलिन होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्लास के ड्रग होते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है, ठीक है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसकी सिंथेसिस, मतलब कि एक तरह से ये बैक्टीरिया उसकी सेल में बन रही है, तो इसकी सिंथेसिस बनने को जो रोक देती है तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोसिंथेसिस को प्रिवेंट कर देना, मतलब कि दिस ड्रग इज प्रिवेंट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, मतलब ये जो ड्रग होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल की ग्रोथ को प्रिवेंट कर देती है या इनहिबिट कर देती है, जिससे मोड ऑफ एक्शन पेनिसिलिन ऐसे वर्क करती है बॉडी में। देन इसके बाद हम बताएंगे इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब कहाँ पेनिसिलिन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक डिसीज आएगी फेरिंजाइटिस। फेरिंजाइटिस मतलब होता है जो फेरिंक्स होते हैं, ये फेरिंक्स में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, इसको फेरिंजाइटिस बोलते हैं। यदि किसी पर्सन के वो फेरिंजाइटिस है या फेरिंक्स में इन्फ्लेमेशन है तो वो इस फेरिंजाइटिस में पेनिसिलिन ड्रग ले सकता है। देन इसके बाद सेकंड आती है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, मतलब कि एक ऐसा इन्फेक्शन जो स्ट्रेप्टोकोकल नामक बैक्टीरिया से कॉज होता है, जैसे इंडोकार्डाइटिस। इंडोकार्डाइटिस का मतलब क्या होता है, जो हमारी हार्ट की 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम एंड मायोकार्डियम। तो ये इंडोकार्डियम जो हार्ट की सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको इन्फेक्टेड कर देती है, तो इसको बोलते हैं इंडोकार्डाइटिस। ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के कारण होता है। अब हम बताएंगे कि निमोनिया, जिसका निमोनिया में यूज करते हैं। निमोनिया मतलब सर्दी खांसी बहुत ज्यादा बढ़ जाना, जुकाम हो जाना, ठीक। पेरिकार्डाइटिस ये भी हार्ट की लेयर होती है, मैंने बताया अभी पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम एंड मायोकार्डियम। ये पेरिकार्डियम लेयर को मतलब बाहरी लेयर को जब इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो उसमें ये ड्रग का यूज करते हैं पेनिसिलिन का। फिर हम सिफिलिस बात करते हैं। सिफिलिस जो होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, ठीक है। गोनोरिया, जिसका पॉजिटिव एजेंट होता है नाइसीरिया गोनोरिया, उसमें भी यूज करते हैं। डिप्थीरिया, जो बच्चों में डिसीज होती है डिप्थीरिया, ठीक है, उसमें इसका यूज करते हैं। अब हम बताएंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, मतलब कि ये ड्रग हम किस कंडीशन में नहीं लेंगे, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें ये ड्रग को लेने से बॉडी में साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट शो होंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे बता सकते हैं एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें किसी भी पर्सन को उस ड्रग से एलर्जी है, जैसे उसको ड्रग खाने के बाद बॉडी में रैशेज हो जाना, रेड स्पॉट आ जाना, रेड डॉट बन जाना या इचिंग एशन जैसी समस्याएं क्रिएट हो सकती है, उसको बोलते हैं एलर्जिक रिएक्शन। फिर लैक्टेशन, जो कि मदर फीडिंग कराती है, मतलब दूध पिलाती है अपने बच्चों को, तो उसको बोलते हैं लैक्टेशन या प्रेगनेंसी।
अगर प्रेगनेंसी किसी वुमेन को है तो वो ये ड्रग को नहीं लेगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन करवा सकते हैं जिससे एबॉर्शन हो सकता है। फिर हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ड्रग, मतलब कि इस ड्रग के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी है, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा सेंस होता है इस ड्रग से, तो उसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ड्रग। अब हम इसको बताएंगे डोज, मतलब कि हम किस पेशेंट को कितनी डोज देते हैं। तो देखो डोज क्या होता है, जो पेनिसिलिन जी होती है हर डोज अलग अलग ही, पूरी फार्माकोलॉजी में मैं आपको डोज ही पढ़ाऊंगा कैसे डोज किस में पढ़नी है। तो इसमें टोटल पेनिसिलिन जी होती है, ये पेनिसिलिन जी, इसको हम लोग 0.5 माइक्रो यूनिट, मतलब कि यूनिट में इसको नापते हैं हम लोग यूनिट। तो माइक्रो मतलब सबसे छोटी यूनिट होती है, तो माइक्रो यूनिट 0.5 से लेके 5 माइक्रो यूनिट तक हम लोग इसको आईएम या आईवी बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं। तो आईएम होता है वो 90 डिग्री पर इंजेक्ट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।